नमस्कार तिवारी जी। नमस्कार। तो आज हम आपसे मुलाकात करने आए हैं और जी, ये जी। जानने आए हैं आपकी जीवनी के बारे में। जी, जी। आपका जीवन कैसा रहा अब तक? क्या संघर्षपूर्ण रहा है? क्या-क्या आपने जीवन में उतार-चढ़ाव देखे हैं? क्या आप उसका व्याख्यान करना चाहेंगे? जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव आया हमारे और बचपना को भी हमने बढ़िया से देखा नहीं, क्योंकि जब बचपना रहा उसमें हमने संघर्ष करना शुरू कर दिया था, पढ़ाई भी उसी में कर रहा था, खेती-बाड़ी भी कर रहा था, अपना छोटा-सा एक दुकान भी किया था और वो सब करने के बाद भी फिर हम शहर की ओर आए और कमाए, जी भर के हमने मेहनत किया और जब कमा करके परिवार में सबको सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि अपने परिवार के अलावा भी जो और भी परिवार हैं उनको भी सपोर्ट किया, लेकिन सपोर्ट करने के बाद में लोग जब सक्षम होने लगे तो फिर उन्होंने कहा कि आपने कुछ नहीं किया और ये हमको बहुत दुख लगा। और फिर पारिवारिक जीवन अपना शुरू आरंभ हुआ, शादी विवाह हुआ। अब आगे बच्चों को भी संभालना है, देखना है कि कहीं गलती सही ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करें। कितनी पढ़ाई करी है आपने? हमने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, तो बड़े संघर्ष परिस्थिति में आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया होगा। जी, जी। फिर आपने छोटे भाइयों का भी, अपने परिवार का भी ध्यान रखा होगा। और जितने परिवार थे वो उनका मैंने ध्यान रखा। पिताजी के उस समय में इतनी कोई आय नहीं थी, ताकि मैं भी कुछ काम करता था। अच्छा, पढ़ाई के साथ-साथ आप काम भी पढ़ाई के करते थे? साथ-साथ भी मैंने काम करता था। तो आपने तो बहुत मतलब संघर्ष झेला अपने जीवन में। हाँ। तो इतने संघर्ष झेलने के बाद आप इस स्थिति में हैं, आगे आपका भविष्य क्या होगा बच्चों के लिए? अब आगे भविष्य बच्चों के लिए करते रहते हैं संघर्ष कि बच्चे आगे सफल हों और हमारे सहारा बने, यही सोच कर हर कोई करता है। लेकिन मैं ज़माना ये देख रहा हूँ कि पहले बच्चों के लिए आप लड़ो, कहीं कुछ करे, कोई बात हो तो लड़ो, और फिर जब बच्चा बड़ा हो जाए तो बच्चों से आपको लड़ना पड़ेगा। जब आप शरीर से पुराना हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो ये मैं देख रहा हूँ कि बच्चों से लड़ना पड़ रहा है और वैसे जीवन कट रहा है। तो पहले के ज़माने में ये था कि माँ-बाप की बात हर बच्चा माना करता था और आजकल तो बच्चे ऐसे हो गए हैं जो माँ-बाप की सुनने को तैयार नहीं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। उसके लिए क्या विचार है आपके? मैं बच्चों को पहले तो ये था कि माँ बाप से तो डरते ही थे, पड़ोसी से ज़्यादा डरते थे। हाँ। लेकिन क्या था कि पहले एक सबको परिवार समझ के चलते थे, और मैं आज भी जो भी सही लगता है उसको मैं परिवार समझता हूँ और परिवार समझ करके चलता हूँ, तो परमात्मा हमारे साथ है, कहीं कोई दिक्कत गलती नहीं होगा। अच्छा, तिवारी जी जैसे पहले होता था सब मोहल्ला पड़ोस शाम को बैठ के बातचीत किया करता था, दिनचर्या बिताते थे साथ में, एक दूसरे में प्रेम था। पर आजकल वो प्रेम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सबके हाथ में मोबाइल है। इस मोबाइल का क्या विचार है आपके इसमें? एक तो मोबाइल का सबसे मेन भूमिका है, और दूसरा, पहले किसी के पास पैसे इतने नहीं होते थे 20-25 साल पहले। अब जो दो पैसे कमाने लगता है और साथ वाले को, नीचे वाले को वो देखना नहीं चाहता है। तो आजकल ऐसा हो गया है माहौल कि इसकी वजह से हम बड़े इसमें साथ में कोई नहीं रह पढ़ाई पाता है। नहीं कर पा रहे मोबाइल के चक्कर में। बच्चे का एक खान पान भी सही नहीं हो पा रहा, कुछ कुछ चीजें, जो चीजें हम लोगों ने देखा नहीं था, पिज्जा बर्गर ये सब देखा नहीं था, तो वो तिवारी जी चीजें मैं आ रहा है। आपसे पूछना चाहूंगा स्वस्थ शरीर के लिए क्या-क्या चीजों का सेवन करना चाहिए, क्या त्यागना चाहिए? स्वस्थ शरीर के लिए तेल, मीठा चीज़ें कुछ कम खाना चाहिए। फल फ्रूट खाओ, सब्जी खाओ, रोटी दाल सब्जी, ये सब चीज़ें खाओ, और बाकी बाजार की चीज़ें कम से कम खाओ। और अगर कुछ खा भी रहो, शारीरिक एक्सरसाइज करो। आप अगर कुछ खाते हो तो योग करना जरूरी है। योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, टहलना चलना फिरना चाहिए, ये तो दिनचर्या में रखना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आपने हमने आपका एक व्याख्यान लिया और आपसे बहुत अच्छी-अच्छी शिक्षा हमको मिली है। हम यही कामना करते हैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कि आप लोगों को भी समझाएँ, सुधारें, समाज में एक नई आशा की किरण आप लाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे इस वाणी को, विचार को सुनेंगे और सुन करके वो लोग शेयर करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करेंगे, ताकि एक दूसरे भी अपने जीवन में इस वाणी को, विचार को सही लगे तो उतारें और जीवन सफलमय बनाए। धन्यवाद। जय जय श्री राम। तिवारी जी बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात करेंगे आपसे। जय श्री अगले राम। इंटरव्यू में।